के विकास का चुनाव है, इसलिए हमको शांत नहीं बैठना है। 13 तारीख तक निरंतर हमको घर घर जाकर कुंडी खटखटाकर वोट निकालने का कार्य करना है, क्योंकि 2004 में हम यही जोश के साथ थे कि हमारी सरकार बन गई है। माननीय उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इसी निश्चिंत भाव से हम बैठे हुए थे, मगर एक सांसद की कमी होने की वजह से हमारी सरकार गिर गई थी। हम मानते हैं कि हमारी सरकार ने इतना कार्य किया है कि सरकार बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, मगर हमको भी परिश्रम करना है, क्योंकि बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता है। तो इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मुष्टिका बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम। चाहे वो महिला हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, सबकी चिंता कर रही है। जो फुटपाथ पर हमारे ठेले लगाए भाई हैं, उनकी भी चिंता करते हुए उनको भी 10,000 रुपए देने का कार्य किया और उनका भी संरक्षण देने का काम किया। छोटा रोजगार करके वो कैसे अपने घर की करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की सरकार है, जो निरंतर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी बनने जा रहे हैं। इसके लिए हम सबको सहयोग की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि आप सबके सहयोग और आशीर्वाद के बिना यह सरकार बनना संभव नहीं है। और मुझे पता है प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनता के दिल में मोदी जी के लिए जो सम्मान और इज्जत है, बच्चे के मन में जो एक प्रधानमंत्री की छवि होनी चाहिए, वो एक एक बच्चे के मन में छवि बची हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई भी प्रधानमंत्री को नहीं जानता होगा, मगर एक 5 साल बच्चे तक जब मैं गांव में जाती हूँ, संपर्क करती हूँ, तो बच्चे से पूछती हूँ आपका प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी का नाम लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी निष्ठा भाव से, कर्म भाव से, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने समाज की चिंता न करते हुए, हम 140 करोड़ की जनता की चिंता करते हुए उन्होंने कार्य किया। उनका हम सब परिवार है, ना कि वो अपने परिवार की चिंता करते हैं। वो कहते मेरे 140 करोड़ जनता है, वो मेरा परिवार है, मुझे उसकी चिंता करनी कि उसके दुख सुख में मुझे खड़े रहना है और अपने भारत को किस तरीके से ऊंचाइयों तक ले जाना है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं कि हमारे भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु को कहा जाता था, तो फिर से विश्व गुरु बना कार्य करें। भी देखा, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा भी देखी, और जिन्होंने साक्षात्कार देखा उनकी आंखों से अश्रुधारा भी बही। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह समय मुझे देखने को मिला। मैं तो नहीं गई प्रभु श्री राम के दर्शन करने अभी, क्योंकि मैंने तो संकल्प लिया कि जब मेरी महिला मोर्चा की एक शोभायमानित कर रहे हो, तो ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, उस चीज को वो समझते हैं कि मैं नीचे से उठ के आया हूँ, मेरा कार्यकर्ता धूप में रहकर, बरसात में रहकर, बड़ी गर्मी रहकर हमारे लिए कार्य कर रहा है, तो उसकी हमें चिंता करनी है। आज वही भारतीय जनता पार्टी की, आज हमारा बूथ अध्यक्ष, कल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना होगा, आज हमारा बूथ अध्यक्ष का प्रधानमंत्री बना होगा। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी में निश्चित नहीं, कौन सा कार्यकर्ता कहां पर किस पद पर शोभायमान होगा। इसीलिए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में जितना सम्मान दिया जाता है, देव तुल्य कहा जाता है, वो और किसी पार्टी में ऐसा सम्मान देने का कार्य नहीं होता है। हम मातृशक्तियां आधी आबादी हैं, किसी पार्टी में सदा बसपा में किसी में भी मातृशक्ति सम्मान का कार्य नहीं होता है, जो भारतीय जनता पार्टी में केवल सम्मान मातृशक्ति देने का होता है। आज उसी के तहत हम लोग आधा मंच साझा कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और मैं मंच का आधा साझा कर रही हूँ। हर जगह हमको सम्मान देने का कार्य होता है। भाई हमारे खड़े होकर हमारे लिए कुर्सी छोड़ते हैं, केवल एक भारतीय जनता पार्टी में संभव है और किसी भी सरकार में संभव नहीं है। सपा की सरकार रही, जिसमें देखिए बहु बेटियां सुरक्षित तो दूर, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। इतना बहु बेटियों के दिल में खौफ था, जरा जरा बात पे गोली बंदूकें चलने लगती थी, गुंडागर्दी होती थी, पुलिस विभाग का प्रशासन को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था। आप सबने एक प्रकरण सुना होगा कि एक लोगों की भैंस खो जाती है तो इंस्पेक्टर उनकी भैंस को ढूंढने के लिए निकलता सपा सरकार में।
मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा नहीं है। एक छोटा कार्यकर्ता हो, एक बड़ा कार्यकर्ता हो, उस कार्य को उसी निष्ठा भाव से सुना जाता है जैसे एक प्रधानमंत्री का कार्य हो। बस आपको जरूरत है उस निष्ठा भाव से कार्य करने की और माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की यह संकल्प लेकर हमको यहाँ से जाना है। 13 तारीख तक भाइयों बहुत समय नहीं बचा। आज 27 तारीख हो गई है। अब हमारे पास केवल 15-16 दिन बचे हैं, जिसमें हमको घर घर जाकर वोट निकाल कर लाना है और भारी मतों से माननीय जयप्रकाश जी को विजयी बनाकर यहाँ से भेजना है। क्योंकि दिल्ली में जो माला कमल की पड़ी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में, उसका एक कमल हमारी हरदोई विधानसभा के लोकसभा का होगा और वहां शोभायमान वह कमल हमारी दिल्ली में हो रहा होगा। तो करीब सारे, क्योंकि कहा गया 80 की 80 सीटों हमारे उत्तर प्रदेश में जीतेंगी, मगर उस 80 की सीट में हरदोई लोकसभा होगी, उसमें इतना मतदान होना चाहिए कि हरदोई की लोकसभा अलग से नजर आए कि हरदोई में इतना मतदान हुआ है। कार्यकर्ताओं ने जमीन तक इतना मेहनत किया है कि और किसी लोकसभा में इतना वोट नहीं पड़ा जितना हमारी हरदोई विधानसभा लोकसभा में वोट पड़ने का कार्य हुआ है।